दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आई नो हार्ड फेज होता है, तुमने 2 साल 3 साल 4 साल बहुत मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए, वो अच्छा नहीं गया, ख़राब गया, कैसा भी गया, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा था, सुबह सिचुएशन नहीं ठीक थी, तबीयत नहीं ठीक थी, जो भी था भाई, आई नो, एंड इफ़ यू नो यू वर्कड हार्ड, तो भाई खुद पे प्राउड करना है तुम्हें। देखो भाई, पेपर कैसा भी गया हो, बट द ओनली थिंग मैटर इज एटलीस्ट खत्म हुआ। अच्छा हुआ खराब हुआ वो बात की बात है यार। अभी ना रिजल्ट आया ना अभी कट ऑफ डिक्लेयर हुई है, तो अभी उसके बारे में परेशान होने का कोई मतलब ही नहीं। अगर तुम परेशान हो कट ऑफ को लेके, एंड मेरा एक्सपेक्टेशन मानो तो आई थिंक 600 क्रॉस करके 20-30 भी जा सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बट स्टिल मेरे हिसाब से 620-30 तो जाना चाहिए। आई डोंट नो कैसा किसका पेपर गया है, बट भाई तुम्हारा पेपर कैसा भी गया हो, कितना भी तुम्हारा स्कोर आ रहा हो, कट ऑफ की चिंता छोड़ के तुम्हें सिर्फ 1 महीने मजे करने चाहिए। बिलीव मी, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अपनी छोड़ी हुई हॉबीज़ को एक्सप्लोर करो, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सबसे मिलो जो तुम्हें पसंद हो। बेकार वाले तो हमेशा बेकार ही रहेंगे। अपने पसंद के हिसाब से अपने मन पसंद चीज़ें करो भाई, इंजॉय करो लाइफ बिल्कुल। अब यही तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्क्रोलिंग करो, गेम्स खेलो, एंड अपनी हॉबीज एक्सप्लोर करो, सब कुछ वो कर सकते हो तुम। फ्रेंड्स से कनेक्ट करो, सबसे बेस्ट टाइम है ये सब करने का, क्योंकि तुमने भाई लिटरली बहुत हार्ड वर्क किया। अगर तुम सीरियस थे थोड़ा भी इस एग्ज़ाम को लेके तो तुमने पढ़ा होगा, और तुमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि इतना ईजी नहीं है भाई। मुझे भी बहुत समय लगा था इसमें, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो सबका दिन भी नहीं अच्छा होता भाई। मैं कई लोग को ऐसे जानता हूँ जो इस बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन लेके गए थे और उनका जेन्युइनली बहुत गंदा पेपर गया है, जो उनसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा देख के। मुझे पेपर सेंड किया गया था मैच करने के लिए, 1-2 का मैंने किया। एक एक क्वेश्चन जब मैं गलत काट रहा था ना भाई, मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि एक समय पे जब मैंने अपना पेपर मैच किया था, ऐसे लाइन से गलत हुआ था, तो मुझे वो सब फीलिंग दोबारा याद आ रही थी भाई। बहुत बुरा लगता है यार, जब तुम बहुत मेहनत करके जाओ, एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ कि मुस्कुराते हुए वापस आओगे और तुम्हें ऐसा रिजल्ट मिले जो तुमने कभी सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो करंटली 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। पहला, जिनके 600 से कम है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, मतलब ना ही मान के चले। अकॉर्डिंग टू मी, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट स्टिल ना ही मान के चले भाई, क्योंकि कट ऑफ तो डेफिनेटली बढ़ने ही वाली है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 600 आराम से क्रॉस करेगी। एंड जो बॉर्डर पे हैं वो तो भाई बहुत गंदे सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं श्योर है अब तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो तुम्हें भी वही करना चाहिए जो मैंने कहा, एंजॉय योर लाइफ एट बेस्ट। तुम्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और जो 650 प्लस है वो तो श्योर हो जाए भाई, सिलेक्शन तो होना ही है। 650 प्लस कभी नहीं जाने वाली कट ऑफ आई थिंक। तो इन्जॉय आपको भी करना ही है, क्योंकि एमबीबीएस में आके बहुत मज़े नहीं मिलने वाले भाई, खासकर अगर तुम्हें मेरे जैसा कॉलेज मिल गया जहाँ पे बंक नहीं लगते। सो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पस था कि आपको समझाना कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आई नो हार्ड फेज होता है, तुमने 2 साल 3 साल 4 साल बहुत मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए, वो अच्छा नहीं गया, ख़राब गया, कैसा भी गया, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा था, सुबह सिचुएशन नहीं ठीक थी, तबीयत नहीं ठीक थी, जो भी था भाई, आई नो, एंड इफ़ यू नो यू वर्कड हार्ड, तो भाई खुद पे प्राउड करना है तुम्हें। दुनिया तुम्हें नहीं बताने आएगी कि तुमने हार्ड वर्क किया था, वो सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखेगी। तुम अगर खुद को जानते हो तुमने बहुत अच्छी मेहनत की है, तुमने अपना दिन रात एक किया इस एग्ज़ाम के लिए, देन यू डिज़र्व एवरीथिंग, जस्ट नॉट दिस एमबीबीएस। ये बहुत छोटी चीज़ है लाइफ में भाई, इस मेहनत के सामने जो हम लोग करते हैं नीट निकालने के लिए, इस मेहनत के सामने एमबीबीएस पाना बहुत छोटी चीज़ है। तो अगर तुमने जेन्युइनली मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, देन भाई यू विल अचीव एवरीथिंग यू वांटेड इन योर लाइफ एवर। तुम पोटेंशियल हो है भाई, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत कुछ कर जाओगे। तुम्हें क्या लगता है भाई, मेरा एमबीबीएस अगर ना होता 2025 में, मैं गिव अप कर देता। अगर मैं एमबीबीएस ना भी करता, उस समय मैं डिसाइड करता नीट ना करने का, तो भी मैं जिस भी फील्ड में जाता स्ट्रगल करता, मेहनत करता, और
अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम मेहनत कर सकते हो, तो अगर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना है, नीट नहीं करना है, तो जिस भी फील्ड में तुम जाने का सोच रहे हो भाई, वहां पे आग लगा दो ना। क्यों डरना है तुम्हें? अगर तुम 24 लाख बच्चों से फाइट कर सकते हो नीट में, जिसमें तुम्हें कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तुम ऐसे किसी फील्ड में क्यों नहीं जाते जहाँ पे तुम्हें श्योरिटी है कि तुम अगर इतना स्ट्रगल करोगे तो तुम्हारा इतना बेनिफिट होगा। लाइक बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे हमें डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलती है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस से डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलती है अलग अलग कोर्सेज में। सो इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ भाई। मतलब तुम्हें लगेगा एमबीबीएस नहीं मिला सब खत्म है, बट तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ सिक्योर है? मुझे 5 साल किसी तरह पढ़ पढ़ के पास होना है अभी सिर्फ, उसके बाद मुझे जस्ट एक एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे मैक्स टू मैक्स 50-60 हज़ार की नौकरी मिलेगी उस डिग्री से। अगर मैं नीट पीजी निकालता हूँ तब फिर मुझे 3 साल स्ट्रगल करना है, नीट पीजी के लिए तो अलग से बहुत पढ़ना पड़ेगा। देन जाके मुझे 1 से 1.5 लाख की सैलरी मिलेगी नीट पीजी। मतलब समझ सकते हो, इतना सारा पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद मुझे सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए महीने मिलेंगे, जो कि कोई भी डिग्री करके तुम अच्छी खासी मैनेजमेंट वगैरह, एमबीए वगैरह, शायद से अच्छी प्लेसमेंट लेके कमा लो तुम बहुत जल्दी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो इस करियर में है, बट बहुत लेट मिलती है भाई। एंड एवरी थिंग दैट हैपन्स फॉर ए रीज़न, जो कि मैं हमेशा से बिलीव करता आ रहा हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ है, आपके साथ भी यही हो रहा है, और दुनिया में सबके साथ यही होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है बाय एनी चांस, ड्यू टू एनी कंडीशन, देन उससे परेशान होने की जगह तुम खुद को टाइम दो, 15 दिन 20 दिन घूमो और सोचो तुम क्या कर सकते हो आगे। तो अपनी लाइफ में क्या ऐसा कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, तुम किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो लाइफ। एट लास्ट ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट भाई। तुम अगर हार मान चुके हो लाइफ से तो हार जाओगे ही, और अगर तुम्हारे अंदर अभी भी आग बाकी है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, देन नीट एमबीबीएस के अलावा भी तुम कर लोगे भाई, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। और फिर जब आज से 5 साल 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना कि मेरा इस दिन ऐसे नीट नहीं निकला था, मैं बहुत परेशान था, रो रहा था, तो खुद पे हंसोगे भाई कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा हुआ उस दिन ऐसा नहीं हुआ। जस्ट लाइक मेरे साथ नीट 2024 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा रोया था। उसके 1 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा रोया था, 2 महीने तक बहुत ज़्यादा रोया था। मुझे लगा था ये सबसे वर्स्ट फेज है मेरी लाइफ का, जो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, बहुत रोया, सब घर वाले परेशान। बट स्टिल आज मैं जब सोचता हूँ नीट 2024 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं खुश होता हूँ भाई, अच्छा हुआ नहीं हुआ, आई एम हियर। सो बस यही कहना चाहूँगा भाई, बिलीव योर सेल्फ, यू विल अचीव एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। आइदर तुम ड्रॉप ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो, किसी और कोर्स में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल डू योर बेस्ट। चाओ।